और आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ शामिल हैं अपनी ई पाठशाला पर। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ हम लोग के कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, पेट और इस तरीके से और भी जो जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में पूछी गई फुल फॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। अभी तक कौन कौन सी फुल फॉर्म्स पूछी जा चुकी है, वो वही फुल फॉर्म्स रिपीट होती रहती हैं हम लोगों के एग्जामों में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था और जान लिया था। आज हम लोग उसके आगे में बची हुई फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे और आप अपनी कॉपी पर नोट करके करिए जो आपको बाकी आपने याद करिए। हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की पहली फुल फॉर्म से। हम लोग की आज की पहली फुल फॉर्म है एसएस रैम। एसएस रैम का मतलब होता है स्पेशल स्टैटिक रैम। रैम का मतलब रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्पेशल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर अ, खाली रैम भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप इस जब भी कभी लिखिए तो उसमें आप रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐड करते रहिए। यहाँ पे हम उनके शॉर्ट फॉर्म के लिए आपको समझा दिया है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे एसएस रैम है तो एसएस का मतलब हो जाएगा स्पेशल स्टैटिक, और रैम का आगे रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा स्पेशल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए एस रैम का मतलब होगा सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। और इसके आगे एसएस रैम ये दोबारा दिया गया है कि इसपे ये दोनों सिंक्रो एस ए एस रैम में ए सिंक्रोनस स्टैटिक मेमोरी होती है। एसएस रैम को स्पेशल स्टैटिक रैम भी कह सकते हो और सिंक्रोनस स्टैटिक रैम भी कहा जा सकता है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये अभी तक रैम चल रही थी। रैम के कई पार्ट्स होते हैं, अब निकाल गया है रोम। यहाँ पे पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन सब के बारे में आपको कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर खाली फुल फॉर्म के बारे में बात करें। इससे पर आगे बढ़ने से पहले आप सीखेंगे आप इस पाठशाला अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो का तुरंत अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ में आगे बढ़ते ई रोम का मतलब इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेजर उसके आगे है लेजर। ये हम लोगों का है लेजर। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके आगे होता है फोल्टन। फोल्टन एक तरीके की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1957 में डेवलप की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूल ट्रांसलेशन है एल्गोल। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1958 में ये बनाई गई थी। इसके बारे में कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। ये एक तरीके की लैंग्वेज है। ये 1958 में ये भी डेवलप की गई थी। बेसिक ये भी एक तरीके की लैंग्वेज ही है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये एक बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको कंप्यूटर के जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ने कंप्यूटर लैंग्वेज में उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके आगे DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ICT इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ANSI का मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। CUI का होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है आप सब लोग जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके आगे NFS का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। NIS का होता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज। SMB का मतलब सीजन मैसेज ब्लॉक। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हम उनके मदरबोर्ड पे कंप्यूटर सिस्टम में लगाया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए, ये या फिर लगा होता है। ARPANET ये एक तरीके का ये सबसे पहले हम लोग का नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क है, जिसका नाम हम लोग ये पहला नेटवर्क था इंटरनेट का जिसे हम लोगों ने ARPANET नाम दिया। इससे इसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क।
एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हम लोग ईमेल जो भेजते हैं उसमें ये काम आता है। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने एक दूसरे को मेल भेजने के। एनईडब्ल्यूएस का नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि हम लोग की वेबसाइट के आगे .com .in करके जो से वो सारे डोमेन होते हैं, उसे उसी सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, बीएसएनएल का मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल का मतलब है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसके आगे पीएसटीएन का मतलब प्राइवेट सेक्टर टेलीफोन नेटवर्क। आगे की अगली फुल फॉर्म है आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। बीएसएटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल एप्च्योर टर्मिनल। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, जो हम लोग वाईफाई अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, बिना तार वाला नेटवर्क एक्सेस है उसे वाईफाई कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क एक्सेस की एक दूसरी फुल फॉर्म भी होती है जो हम अभी आगे चलकर आपको बताएंगे। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि हम लोग http://www.google.com, ये जो हम उनका पूरा जो वेब पेज का एड्रेस है उसे यूआरएल कहते हैं। एचटीएमएल का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यहाँ पे असली का यहाँ पे अप होता है यूपी मार्कअप लैंग्वेज। ये हम लोग की वेब पेज क्रिएट करने वाली लैंग्वेज है। ये आस्की है। आस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0 1 के फॉर्म में जाता, तो 0 का मतलब अल्फाबेट में क्या है, एक तरीके का कोड तैयार किया गया था, उसे उसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस सॉरी इंटरचेंज कहते हैं। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम लोग का गूगल असिस्टेंट हुआ, आईफोन का श्री हुआ, इस तरीके से जो कुछ भी है ये सारे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग की टेस्ला कार है, ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। बीएआरसी का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एक इंस्टीट्यूट है। बीएआरसी का मतलब द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद है बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो नॉर्मली आप सब लोग जानते होंगे। सीएडी का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएम का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ये जो डिस्क होती हैं उनके वेरिएंट के बारे में दिया गया है। इसे केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। DAC का मतलब डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DCL का मतलब डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD का मतलब डाटा फ्लो डायग्राम। DPI का मतलब डॉट पर इंच, ये जो हम का ये जो डिस्प्ले पर जो कुछ दिख रहा है ये सब DPI के बेस पे दिखता है। फोटो जो कुछ होता है ये सब DPI मतलब जो हम के पिक्सल्स होते हैं वो डॉट पर इंच के बेस पर उनका कैलकुलेशन किया जाता है। DRDO का मतलब होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। EVCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल एंड इंटरचेंज कोड। EDP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ADSAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये सबसे पहले इसने कंप्यूटर बनाया था। KBS का किलोबाइट पर सेकंड, जो हम की इंटरनेट से स्पीड या डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है, तो डाटा ट्रांसफर या अपलोड की स्पीड होती है वो KBPS। पहले इस MBPS मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकंड। GBPS का होता है गीगाबाइट पर सेकंड। उसके बाद से मॉडेम मॉडुलर एंड डीमॉडुलेटर, मतलब एनालॉग को डिजिटल नेटवर्क में कन्वर्ट करना और डिजिटल नेटवर्क को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का काम होता है। NAL का मतलब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, फुल फॉर्म में PDL का प्रोग्रामेबल डिजाइन लैंग्वेज। और POS का
पॉइंट ऑफ सेल, जैसे हम लोग कार्ड से जो पेमेंट करते हैं मशीन पे, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से, उसे पीओएस कहते हैं। या फिर हम लोग भीम वगैरह जो कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसे भी पीओएस कहते हैं। जिससे पीओएस की श्रेणी में आ जाते हैं पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। आरपीजी का मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते। SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जैसे कि ये हम लोग ये कंप्यूटर डिस्प्ले से TFT कहा जाएगा। इसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बेस पर होती है। ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UNIBAC का यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। यूपीएस का यून सॉरी यहाँ यहाँ पे यूनिट्रेबल पावर सप्लाई या फिर यूनिट पावर सप्लाई दोनों चल जाएगा। BSNL का मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो हम लोग के इंडिया से बाहर जो नेटवर्क वर्क करता है वो इस बेस पर वर्क करता है। WIMX का वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबल फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLL वायरलेस लोकल लूप। WORM राइट वंस एंड रीड मैनी। एक तरीके हम उनका वायरस भी होता है और नीचे दिया ही हुआ है वायरस की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड। GSM वाला ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन।